हेलो फ्रेंड, राधे राधे सभी को। तो सुबह के बज चुके हैं 6:30 हो गए हैं। मैं तो 5 साढ़े 5 बजे उठ गई थी और मैंने लंच बॉक्स वगैरह सब तैयार कर लिया है और सर में मैंने कपड़ा बांधा है क्योंकि बहुत ठंडी है। मेरा वैसे सर दर्द होता है और बिना ठंडे से भी वैसे सर दर्द होता है, तो मैं इसको बांधे ही रहती हूँ ज़्यादा, और सर्दी में तो ज़्यादा ही बांधती हूँ क्योंकि बहुत खतरनाक सर दर्द होता है। तो मेरे लंच सब तैयार हो गया है और किचन का सामान, किचन वगैरह साफ सफाई करनी है और साफ सफाई तो आगे चलती ही रहेगी। अभी मेरी बेटी को स्कूल के लिए तैयार करना है मुझे, तो आगे को ब्लॉगिंग जारी रहेगी। ये मेरी बेटी का लंच तैयार हो गया है और फ्रूट्स, और इसको कुछ ले जाना है आज, पता नहीं कुछ प्रोग्राम है इनका, तो इसमें पता नहीं क्या क्या भर लिया है इसने, दुपट्टा वगैरह कुछ सुपर हीरो टाइप बनना है इनको, तो उसके लिए ले जा रही है। और किचन में थोड़ा सी सफाई हो चुकी है, बाकी थोड़े से बर्तन ऐसे बिखरे हुए हैं और सब्जी वगैरह, और ये मैंने अभी धोया था तो, और थोड़े बर्तन धोने हैं तो मैं थोड़ी देर में धोती हूँ। और यहाँ पर वैष्णो भी हाथ मुँह धो रही है, इसको मैंने कब की उठा दिया था, अभी धो रही है ये। अब थोड़ा स्कूल जाने का भी टाइम हो गया तो इसे उठ बोलती है, लेकिन उठती ही नहीं है, क्या करें, बच्चों की ऐसी आदत होती है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा रेडी करती हूँ। और ये देखिए अभी भी मुँह बना रही है। अभी एग्जाम खत्म हो गया तो टेंशन फ्री हो गई है, तो अब छुट्टियां भी इस बार काफी लेट हैं बच्चों की। तो मैं इसको रेडी करती हूँ, फिर आती हूँ किचन में। तो जी अब मैं अपनी बेटी को तैयार कर रही हूँ स्कूल जाने के लिए। ये देखिए इसकी मस्ती, पहले तो उठो बोलो तो उठती नहीं है, अब इसकी मस्ती चल रही है। और अभी ठंडी बहुत ज़्यादा है ना, तो बच्चों को थोड़ा उठने का कम ही मन करता है और स्कूल भी जल्दी जाना पड़ता है। 7 बजे लगभग खड़े हो जाते हैं लोग रोड पर, मतलब बस 7 बजे खड़े हो जाते हैं और 7:30 तक बस आ जाती है इनकी। तो अभी छुट्टियां भी काफ़ी लेट होंगी इनकी, क्योंकि यहाँ दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से ना काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था बच्चों का। लगभग कितना 20 या 25 डेज तक तो इनका हॉलीडे था नवंबर में, तो इसलिए अब इस बार विंटर वैकेशन थोड़ा लेट होंगी इनकी, इसलिए तो अब स्कूल तो जाना ही पड़ेगा कितना भी ठंडा हो। और यहाँ पर ये देखिए बच्चों की मस्ती ना, और इसने अपने हाथ से ये तलवार बना रखी है क्राफ्ट, आज इसका कुछ प्रोग्राम है तो उसमें ले जाएगी। ये देखिए तलवार से मेरे ऊपर एक्टिंग कर रही है और मुझे पीट रही है। इससे क्राफ्ट वगैरह बनाने में बड़ा इंटरेस्ट आता है बच्चों को, और स्किन बड़ा रफ़ हो जाती है बच्चों की सर्दियों में, इसलिए मैं थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा रही हूँ उसके स्किन में। और अब देखो सुबह ना इतनी भागा दौड़ी हुई रहती है ना, देखो रूम भी कैसा हो रखा है। और जब ये चले जाएगी और वो ड्यूटी चले जाएंगे उसके बाद ही मेरे काम स्टार्ट होते हैं, आराम से करती हूँ मैं फिर। और इसको खाना खिला रही हूँ, और वैसे ये खुद ही खा लेती है लेकिन मैं खिला रही हूँ, नहीं तो ऐसा है कि ये 1 घंटा लगा देती है। अब 5 मिनट बचे हैं बस जाने को, और नहीं इसलिए मैं खुद ही खिला देती हूँ ताकि देर ना हो करके। फिर ठंडी हवा बहुत चल रही है बाहर, इसलिए इसको मैं कैप भी पहनती नहीं है, वही वुलन वाली कैप थी वो भी स्कूल में ही छोड़ के आ गई है। तो यहाँ पर खाने के बारे में आनाकानी हो रही है, बोल रही है क्या सब्जी बनाई है, ऐसी सब्जी के लिए नखरे होते हैं। तो मेरी बेटी भी चली गई है स्कूल, अब शुरू हो जाती हूँ मैं घर के कामों पर। और आज उसके पापा शादी से आगे हैं तो वही छोड़ने के लिए गए, नहीं तो कल मुझे जाना पड़ा था। तो मुझे बहुत ठंडी लगती है सुबह, मुझे मतलब गर्मी सूट हो जाती है, ठंडी नहीं होती, जबकि हम पहाड़ों के हैं तो हमको ठंडा सूट होना चाहिए, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता है। देखिए सर्दी बस सर बधा ही रह जाता है, मेरा सर का सबसे ज्यादा दिक्कत है। तो अब शुरू हो जाती है झाड़ू पोछा, क्योंकि जो इससे फर्स्ट वाले ब्लॉग में मैंने दिखाया था ना, मैं एक दिन छोड़, सर्दियों में एक दिन छोड़ के लगाती हूँ, झाड़ू तो डेली लगेगा, मतलब पोछा एक दिन करके लगाती हूँ ना, नहीं तो फर्श बहुत ठंडी हो जाती है ना, इससे भी दिक्कत होता है। फिर बच्चे की चप्पल बहनों का तो नहीं पहनते, नंगे पैरी चलने लगते, फर्श बहुत ठंडा हो जाता है, इसलिए शुरू करती हूँ घर के काम। अब ये छोटा सा बालकनी है मेरा, और यहाँ पर मैंने ढेर सारे प्लांट लगा रखे हैं और यहीं पर ही धूप भी सेकते हैं हम, है तो छोटा सा,
तो काम चल जाता है। धूप आती है बस, लेकिन इतना है कि धूप बड़ी अच्छी आ जाती है। और तो वहाँ मैंने सफाई कर ली है बालकनी की बिल्कुल। और अब आ गई हूँ मैं अब और कमरों की सफाई करने के लिए। देखिए सामान इतना बिखर जाता है ना कि टाइम नहीं मिल पाता है ना। कितना ही जल्दी उठो फिर वही हो जाता है कि पहले सोचती हूँ कि बच्चे अच्छे से स्कूल चले जाएँ तो फिर आराम से करने में ही ठीक रहता है। और मतलब तो मेरी तो एक ही बेटी है, फिर भी कमरे से देखो कितना सारा कूड़ा कचरा निकल रहा है, क्योंकि वो क्राफ्ट वगैरह का काम करती है इसलिए हो जाता है। और झाड़ू में एक ही टाइम लगाती हूँ, कुछ लोग 2-2 टाइम भी लगाते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाता है। और आज अच्छे से क्लीनिंग कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने कल नहीं किया था, एक दिन छोड़ के ही करती हूँ। तो आज अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाएगी रूम की। और फिर ज़्यादा भी ठीक नहीं है ठंडी में ना, ठंडी काफ़ी है तो थोड़ा अपना ध्यान तो देना ही पड़ता है ना। ठंडी लग गई तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पर मेरे सफ़ेद बाल हुए थे तो मैं थोड़ा सा ब्लैक मेहंदी लगा रही हूँ। और सब आगे पर बहुत गंदे लगते हैं ना, वो तो अजीब सा होता है। तो फिर सोचा मैंने चलो मेहंदी तो लग गई, अब थोड़ा सा सिंक वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ। और ये सारे काम होते हैं तो मैं खुद ही करती हूँ, इसमें कौन सी शर्म की बात है। मुझे अच्छा लगता है घर का काम कुछ भी करो तो। और ये देखिए कैसा चमक गया है मेरा एकदम वाइट। और अब आ गई हूँ मैं मंदिर वाले रूम में। यहाँ का विंडो मैं खोल देती हूँ क्योंकि यहाँ से ना बहुत अच्छा सूर्य भगवान की किरणें आती है अंदर की ओर। ये देखिए एकदम फुल सनलाइट पूरे अंदर बेड तक आ जाती हैं। यहाँ मतलब स्टडी रूम और मंदिर वाला रूम है ये मेरा। और ये देखिए मैं नहा के भी आ गई हूँ अब, और बड़ा नहा के ना बड़ा अच्छा फ्रेश सा लगता है। और अब मैं करूँगी थोड़ा सा पूजा पाठ वगैरह। और मन तो कर रहा था धूप में बैठूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद बैठूँगी धूप में, पहले पूजा पाठ वगैरह आराम से कर लेती हूँ। और ये मतलब मैं घर का काम पूजा पाठ उसी के बाद ही करती हूँ मैं, जैसे साफ़ सफाई होगी तो। और किसी दिन मैं पहले भी कर लेती हूँ, क्योंकि अब हेल्थ भी देखनी पड़ती है ना अपनी, उसी के अकॉर्डिंग करती हूँ मैं। तो फ्रेंड पूजा पाठ भी हो चुकी है और अब मैं आ रही हूँ किचन की ओर। यहाँ पर मैंने गर्म पानी रख दिया है पीने के लिए क्योंकि आजकल पानी पीने का टाइम ही नहीं मिल रहा, तो पानी गर्म हो गया है, वैसे थोड़ा सा ही डाला है। और यहाँ पर सब्जी तो सुबह मॉर्निंग में ही बना दी थी। और देखो किचन में कितनी अच्छी धूप आ रही है मेरी। और बस अब रोटियाँ ही बनानी रह गई है। यहाँ पर मैंने ये मिर्च है, आटा तो पहले ही सुबह मॉर्निंग में ही गूंथ दिया था, तो बस रोटी बनानी है। और फिर खाना ब्रेकफास्ट करने के बाद चाय वगैरह पी लेंगे। और थोड़ी देर में धूप में बैठूंगी क्योंकि धूप बहुत अच्छा आई है आजकल। और मैंने यार सर भी धोया तो ठंडी लग जाती है ना सर धोने से, तो फिर धूप में तो बैठना पड़ेगा मुझे, तो मैं जल्दी से रोटी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर बन रही है गर्मा गर्म रोटियाँ। और हम ना ब्रेकफास्ट में ज़्यादा रोटी सब्जी ही खाते हैं, जैसे कि हम पहाड़ के हैं ना, तो ज़्यादा कभी कभी मूड चेंज करने के लिए कुछ इडली वगैरह या डोसा बना लेते हैं। और डोसा का तो वैसे पहाड़ी में हमारे यहाँ डोसा भी होता है, थोड़ा अलग होता है, माड़े बोलते हैं। तो ज़्यादातर हम रोटी सब्जी ही वाले हैं, यही अच्छा लगता है। भले कुछ भी खा लो, सुबह में कुछ भी खा लो, लेकिन रोटी सब्जी ही चाहिए। और ये पारंपरिक तरीके से रोटियों पर घी लगाई जा रही है। ये पहाड़ों का बड़ा अच्छा सिस्टम है मुझे, और बहुत अच्छा है। मतलब इससे ना रोटियों में घी लगा देते हैं तो ना पता ही नहीं चलता कितनी रोटियां खा ली। अच्छा लगता है मुझे, रोटी घी के साथ ही अच्छा लगता है। और बिना घी के तो मुझसे बिल्कुल नहीं खाया जाता है। और ये देखिए मेरी हो गई है सब्जी रोटी तैयार। अब मैं चली खाने को, भूख भी बड़ी तेज़ लग रही है सच में। तो जी शुरू करते हैं अब खाना पीना। सबसे पहले प्रणाम कर देते हैं अन्नपूर्णा मैया को, जिनकी कृपा से खाना नसीब हुआ है कुछ, वरना दुनिया में तो ऐसे भी लोग हैं जो खाने के लिए भी तरस रहे हैं। कम से कम हमको तो खाना पीना घर है सब कुछ है, इसलिए उसको नमस्कार करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स मेरा तो ब्रेकफास्ट हो रहा है और ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आप लोग भी ब्रेकफास्ट करिए। और मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। और मेरी रोटियां ठंडी हो रही हैं, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर आपको मेरा वीडियो कुछ भी पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।